अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी वालों के लिए आज की वीडियो बहुत ख़ास होने लगी है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे फेडरल बोर्ड से आने वाले तमाम जो पास्ट पेपर में एमसीक्यूज़ हैं 2029 से लेके 25 तक सारे एमसीक्यूज़। अब इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। अब इस वीडियो में जो है देखने के बाद ना आपको तीन चीज़ें एवेलुएट हो जाएंगी। एक तो आपको पता चलेगा कि आपके ये जो फेडरल बोर्ड है किन किन टॉपिक से एमसीक्यूज़ बार बार उठा रहे हैं। दूसरी चीज़ पता चलेगी कि इसमें रिपीटेशन कितने एमसीक्यूज़ में है हमारे पास। तीसरी चीज़ पता चलेगी कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। तो आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा, जब भी ये वीडियो देख रहे हो तो एनुअल अगर आपका पेपर अभी 2 से 4 दिनों में है, तो जब पूरी तैयारी कंप्लीट कर लोगे उससे एक रात पहले ये सारी वीडियो देख के तो जो है एमसीक्यूज़ करना, तो आपको अपनी प्रिपरेशन की वैल्यूएशन हो जाएगी कि आपकी तैयारी कितनी है। अब मैं भी साथ साथ करवाना शुरू करता हूँ, कुछ थोड़े बहुत शायद यहाँ से भी बातें याद रह जाएँ आपको। तो हमारे पास पहले जो एमसीक्यूज़ आ रहे हैं वो 25 के आ रहे हैं ना। अब यहाँ पे बात यह है कि फ़र्स्ट ईयर में आपको पता है बुक चेंज हुई, 2025 की फ़र्स्ट ईयर की बुक चेंज हुई, कुछ चैप्टर सेकंड ईयर से उठा के उसके अंदर डाल दिए थे, तो फिर इसीलिए कुछ ज़्यादा आपको नज़र आएंगे। 24 में भी ऐसे ही फर्स्ट ईयर वाले थे ही थे, फिर सेकंड ईयर वाले भी हमें उठा के डालने पड़े, क्योंकि क्रोमोसोम एंड डीएनए इनहेरिटेंस एवोल्यूशन ये चैप्टर कुछ उठा के उसने इधर डाल दिए थे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग when energy flow from one trophic level to the next level, the amount of energy is lost about। जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी जाती है तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जब हमारे पास लॉस्ट होती है, तो वो है जी 90% एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। सिर्फ 10% आगे जाती है, वो 90% वो डिफरेंट सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए, रेस्पिरेशन, वो सारा जो है हीट वगैरह में, रेडिएशन में वहाँ ज़ाया हो जाती है। तो नेक्स्ट में हमारे पास क्या जाती है, सिर्फ 10% जाती है, बाकी 90% जो है ना वो चली जाती है, वो क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। अच्छा, द मेन फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन इन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्ट। प्रोजेस्टेरोन हमेशा याद रखना, पी फॉर प्रोजेस्टेरोन और पी फॉर प्रेगनेंसी। जब तक प्रोजेस्टेरोन होते हैं हमारे पास जो है एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है डेवलप रहती है, प्रेगनेंसी मेंटेन रहती है। प्रोजेस्टेरोन ख़त्म, एंडोमेट्रियम ख़त्म, तो हमारे पास प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन क्या होता है। हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, एंडोमेट्रियल डेवलपमेंट। ये हमारे पास प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन आ गया। व्हेन आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू द प्रोमोटर फॉर ट्रांसक्रिप्शन, द यूनिट विच डी अटैच। जब आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर पे बाइंड करता है तो हमारे पास सिग्मा फैक्टर डी अटैच हो जाता है। द स्टेम सेल विच कैन बी डिफ्रेंशिएट इनटू फ्यू टाइप्स। फ्यू टाइप्स में हमारे पास ओलिगोपोटेंट आ रहे हैं, जो कि फ्यू टाइप्स में हमारे पास डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास द प्रोटीन विच इज़ प्रेजेंट इन टेंडन एंड लिगामेंट। वो हमारे पास क्या आ रही है, वो हमारे पास आ रही है जी इलास्टिन आ रही है। ठीक है, इलास्टिन वो प्रोटीन है जो कि टेंडन और लिगामेंट में हमारे पास पाई जाती है। अब नेक्स्ट यहाँ पे छोटी सी अनाउंसमेंट है आप फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए जो कि सेकंड ईयर में होंगे। सेकंड ईयर का एक बैच स्टार्ट होने लगा है, पायनियर बैच, जो कि हम 1 जुलाई 2026 में स्टार्ट करेंगे। जल्दी से बस इसमें गुजरते हैं। इसमें आपको मिलेगा क्या, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेंगी, डेली क्वेश्चन एंड आंसर सेशन मिलेगा, टॉपर्स के नोट्स मिलेंगे, यूनिट वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे, यूनिट टेस्ट आपके रोज़ के होंगे और यूनिट वाइज होंगे, गेस्ट पेपर मिलेंगे, और हमारे पास एग्ज़ाम स्ट्रेटजीज़। दूसरा इसमें फ़ायदा क्या है कि अगर आप इस बैच पे आप अपने आप को रजिस्टर करवाते हो तो इसके बाद 2 बैच और भी आएंगे जो कि आपको बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। फ़ीस का अगर बात की जाए तो अफोर्डेबल फ़ीस है पूरे कोर्स की, 1 टाइम पेमेंट करनी है आपने, 7000 फ़ीस है। पूरी सेकंड ईयर की बुक जो है हम इसमें प्रिपेयर करेंगे एक बैच में, फिर सेकंड ईयर में दोबारा बैच चलेगा, फिर अगर आप आना चाहो तो वो आपके लिए बिल्कुल फ्री हो जाएगा। ये नंबर दिया गया, आप जो रजिस्टर होना चाहते हो तो आप इस पर खुद को रजिस्टर करवा सकते हो। अब नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास, द कंपाउंड मेलोनेट इज़ कम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है, इसको मैं ज़रा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, तो ये इसका कम्पिटिटिव इनहिबिटर है। द कंडीशन इन विच सेंट्रोमेयर ऑफ क्रोमोसोम इज़ लोकेटेड स्लाइटली, जब हमारे पास सेंटर में होता है सेंट्रोमेयर, तो हम तो उसे बोलते हैं ना मेटासेंट्रिक बोलते हैं। जब सेंटर से थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर, तो उस टाइम क्या होता है, ये सब मेटासेंट्रिक हो जाता है। ठीक हो गया। कॉर्नर पे चला जाए तो टीलोसेंट्रिक है, और कॉर्नर से नीचे हो तो एक्रोसेंट्रिक होता है। विच फंगस इज़ पॉइजनस, तो ये हमारे पास एमेनिटा है, डेथ कैप भी बोलते हैं इससे। अब नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास, हेपेटाइटिस डी इज़ कॉज्ड बाय विराइड्स। हेपेटाइटिस डी को कौन कोज कर रहा होता है, विराइड। आप ये चेक करना कि ये
पूरे पेपर्स में ये वाला एमसीक्यूज कितनी दफ़ा आएगा, कितनी दफ़ा इसमें रिपीटेशन आई हुई है हमारे पास। बार किस प्रोड्यूस बाय, हमारे पास ये 25 के एमसीक्यूज आ रहा है। वो कह रहा है कि बार किस प्रोड्यूस बाय कोर कैम्बियम, लेटरल कैम्बियम, एपिकल मेरिस्टम या इंटरकैरी मेरिस्टम। तो बार हमारे पास कोर कैम्बियम बना रहे होते हैं। सेक्स लिंक ट्रेड विच आर मोर कॉमन इन मेल देन फीमेल, वो वाली ट्रेड जो हमारे पास मेल में ज़्यादा हैं फीमेल की निस्बत, फीमेल में भी होती हैं लेकिन मेल में ज़्यादा है, तो वो हमारे पास हो जाएंगी एक्स लिंक्ड रिसेसिव। यहाँ पे वाई लिंक नहीं करना। क्यों वाई लिंक क्यों नहीं करना है? क्योंकि उसने फीमेल का भी जिक्र किया हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए वाई लिंक नहीं करना। वाई वाली तो सिर्फ मेल में ही होती है ना, फीमेल का जिक्र ही ना होता। अच्छा, ऑर्गेनिज्म हैविंग क्लोरोफिल ए, फाइकोसायनिन एंड हेट्रोसिस। क्लोरोफिल ए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हो गया, ये भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। हेट्रोसिस ये निशानी है हमारे पास साइनोबैक्टीरिया की, तो ये साइनोबैक्टीरिया 25 का ये एमसीक्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज कॉमन टू ऑल कॉर्डेट एम्ब्रियो। कॉर्डेट में हमारे पास एक स्ट्रक्चर जो सब में पाया जाता है वो हमारे पास है जी नोटोकॉर्ड है। ठीक हो गया, ये सब में होगा। वर्टिब्रल कॉलम कुछ में है कुछ में नहीं है, प्लेसेंटा कुछ में है कुछ में नहीं है, लंग्स कुछ में है कुछ में नहीं है, तो ये नोटोकॉर्ड जो है तमाम कॉर्डेट में मिलेगा। आइडेंटिफाई द ट्रेड विच इज़ नॉट कंट्रोल बाय पॉलीजीन। भाई पॉलीजीन जिसको कंट्रोल, इंटेलिजेंस हमारे पास देखो कंटिन्यूस वेरिएशन है पॉलीजीन से होगी, ठीक है, और हमारे पास इंटेलिजेंस क्या है, पॉलीजीन से आ रही है। हाइट भी क्या है, कंटिन्यूस वेरिएशन है, तो ये भी पॉलीजीन है। स्किन भी क्या है, ये भी पॉलीजीन है। तो टंग रोलिंग ये हमारे पास डिसकंटिन्यूस वेरिएशन है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बनेगी ये वाली, टंग रोलिंग एंड नॉन रोलर। या ये होता है बंदा या ये नहीं होता, तो इस पर कंटिन्यूस वेरिएशन नहीं है, डिसकंटिन्यूस वेरिएशन होती, तो इसीलिए ये हमारे पास नोट वाले ध्यान रखना। आप नोट वाले एमसीक्यूज में ना नोट को पहले सर्कल कर लिया करो। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन। तो होमोलोगस ऑर्गन में हमारे पास आ रही हैं फोर लिम्ब ऑफ ह्यूमन एंड विंग्स ऑफ बैट। ये हमारे पास क्या होते हैं, होमोलोगस ऑर्गन। और होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं, इंटरनली सेम होते हैं और हमारे पास उनके फंक्शन डिफरेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ रहे हैं हमारे पास, अभी तक 25 के ही जा रहे हैं। इन टीआरएनए मॉलिक्यूल द मेन फंक्शन ऑफ मिडल लूप। मिडल लूप का फंक्शन क्या होता है कि ये हमारे पास कोडॉन, एमआरएनए पे जो है ना, जो कोडॉन लगे होते हैं वहाँ पे जाके बाइंड करता है टीआरएनए को। प्रोस्टाग्लैंडिन इज डेरिवेटिव ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन आपके पास कहाँ से निकलते हैं, वो हमारे पास आर्चिडोनिक एसिड से निकल रहे होते हैं, ये इसके डेरिवेटिव्स हैं। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर प्रोटीन सिग्नलिंग। अब यहाँ से चूज़ करना है प्रोटीन सिग्नलिंग। प्रोटीन सिग्नलिंग वो होती है ना, लिपोफोबिक होते हैं, लिपिड से डरते हैं तो अंदर नहीं जा सकते, ये सरफेस पे ही होंगे। तो वाटर सोल्यूबल होते हैं, बाइंड रिसेप्टर ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपोफिलिक या डू नॉट रिक्वायर्ड CAMP। तो हमारे पास वाटर सोल्यूबल होते हैं ये, ठीक है, और रिसेप्टर इनके जो पाए जाते हैं वो सेल मेम्ब्रेन पे ही पड़े हैं। तो ऑप्शन नंबर A 1 एंड 2 जो है इसका करेक्ट आंसर है। विच एंजाइम ब्रेक स्पेसिफिक कोवलेंट बॉन्ड विदाउट हाइड्रो। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, जब उसने वाटर का जिक्र किया ना, हाइड्रो का वाटर का जिक्र किया तो हाइड्रोलेजिस है, वो कह रहा है विदाउट, पानी के बगैर वो तोड़ रहे हैं, ठीक है, तोड़ रहे हैं। विदाउट हमारे पास यूजिंग वाटर, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, लाइएजेस आ जाते हैं। विराइड क्या कोज कर रहा है, रिपीट हो रहा है, देखो जी विराइड हमारे पास कोज कर रहा होता है हेपेटाइटिस डी, इसे विराइड जो है हेपेटाइटिस डी कोज कर रहा है। जेनेटिक मटेरियल मूव फ्रॉम डोनर टू रिसिपिएंट इन बैक्टीरियम। तो हमारे पास ये जो रिप्रोडक्शन इन थी बैक्टीरिया की, तो ये कॉन्जुगेशन में क्या होता है, ये काम हो रहा होता है। म्यूचुअलिस्टिक फंजाई विच ग्रो बिटवीन द रूट सेल ऑफ प्लांट एंड डज नॉट पेनिट्रेट द सेल। तो जब पेनिट्रेट नहीं कर रही तो वो एक्टोमाइकोराइजी, अगर वो पेनिट्रेट कर जाती तो एंडोमाइकोराइजी हो जाती। ग्रोथ मूवमेंट बाय क्लाइंबिंग, तो क्लाइंबिंग हो रही है तो ये थिग्मोट्रोपिज्म है। ड्यू टू स्टिमुलस ऑफ टच, ये जो बेलें वगैरह चढ़ती हैं वो इसकी वजह से चढ़ी। ड्यूरिंग अनवाइंडिंग ऑफ DNA डबल हेलिक्स, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन बेस पेयर आर ब्रोकन बाय एंजाइम। तो हमारे पास अनवाइंडिंग के जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कौन सा तोड़ रहा होता है, हेलिकेज तोड़ रहा होता है। रेडियल सिमेट्री एंड वाटर वेस्कुलर सिस्टम आर फाउंड इन द फाइलम एकाइनोडर्मेट्स। हमारे पास ये एकाइनोडर्मेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। यूटेराइन लाइनिंग ऑफ फीमेल स्टार्ट ब्रेकिंग ड्यू टू द लेस कंसनट्रेशन। जब देखो मैंने भी पहले भी बताया था, इसमें जब हमारे पास कंसनट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन कम, पी फॉर प्रेगनेंसी, पी फॉर प्रोजेस्टेरॉन, जब तक प्रोजेस्टेरॉन आएगा यूटेरस ठीक रहेगी, प्रोजेस्टेरॉन ख़त्म तो ये लाइनिंग टूटना शुरू हो जाती है। द फॉरेस्ट वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड आफ्टर फायर। तो वो फॉरेस्ट के, अच्छा इसमें ना एक चीज़ का ध्यान रखना है,
अबाउट 100 ईयर न्यू फॉरेस्ट फोन। तो सक्सेशन कौन सी है? ये हमारे पास होती है सेकेंडरी सक्सेशन और ज़राअत है। प्राइमरी में क्या होता है, लाइफ थी ही नहीं ना, कोई बर्फ़ का पहाड़ वो हमारे पास ग्लेशियर पिघला, नीचे लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, जब वहाँ पे निकलती है वो प्राइमरी है। अगर किसी जंगल में आग लगे, पहले तो लाइफ थी ना, वहाँ ख़त्म हुई तो वहाँ निकली, तो इसीलिए सेकेंडरी है, तो ये ज़राअत में आएगी। ठीक है, खुशकी भी है। होलिंड्रिक शो ट्रेड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक एक्सेप्ट। अब देखो एक्सेप्ट आ रहा है तो वाई क्रोमोसोम वाली करेक्टर बता रहा है। होलिंड्रिक वो होती हैं जो कि वाई क्रोमोसोम पे हैं, तो उस पर सन ऑफ इफेक्टिव फादर आर इफेक्टेड, तो ये तो होती है। वाई लिंक्ड भी होती हैं, पोर्क्यूपाइन में ये भी वाई लिंक्ड है। तो डॉटर में आपको पता है वाई लिंक नहीं है, तो ये उसमें नहीं होगी, एक्सेप्ट इसने पूछा हुआ। तुम द स्ट्रक्चर विच हेल्प बैक्टीरिया टू सर्वाइव अंडर फेवरेबल कंडीशन, कौन सा स्ट्रक्चर है जो हमारे पास उसको सर्वाइव में मदद दे रहा है? वो है जी एंडोस्पोर और प्लाज्मिड। द लेबल पार्ट इन न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइबोसोम सिंथेसिस। आपको पता है डार्क स्टैंडिंग रीजन ये न्यूक्लियोलस है। ठीक है, तो न्यूक्लियोलस ये एस को जाहिर कर रहा है, तो राइबोसोम हमारे पास न्यूक्लियोलस में बन रही होती हैं, तो इसका ऑप्शन क्या आ रहा है? एस आ रहा है। टाइप ऑफ अरेंजमेंट, फ्लैजेलल अरेंजमेंट, तो आप पूरी बॉडी में फैले हुए हैं, तो ये हमारे पास आ रहे होते हैं पेरिट्रिकस आ रहे होते हैं। ठीक है, हाँ। अच्छा, टी एस ऑफ डाइकोट ऑफ रूट। हाँ, अब ये क्या हमारे पास उसने ना ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकोट स्टेम दिखाया हुआ है। पी वो जाहिर कर रहा है, पी है हमारे पास फ्लोइम। ठीक है, वैस्कुलर बंडल रिंग में लगे हुए हैं, और क्यू है जाइलम। ठीक हो गया, तो हमारे पास क्या होगा, इनके फंक्शन बताने हैं। तो ट्रांसपोर्ट क्या कर रहा है? सुक्रोज एंड वाटर। पी ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, और हमारे पास क्यू ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को, तो इस पे ऑप्शन नंबर सी आ रहा होगा। विच पिक द ऑर्गेनेली विच आर नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन बाउंडेड, तो ये न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियस के अंदर ये ऑर्गेनेली पाया जाता है, डार्क स्टैंडिंग रीजन है, तो ये न्यूक्लियोलस है, मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता है। ये न्यूक्लियोलस, सेंट्रियोल, राइबोसोम, ये तीनों मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, राइबोसोम प्लस सेंट्रियोल, ये सारे क्या हैं? नॉन मेम्ब्रेनस। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन पॉलीसोम। पॉलीसोम्स क्या होते हैं हमारे पास? पॉलीसोम तो मैनी राइबोसोम जब सिंगल कॉमन एमआरएनए से अटैच हो जाते हैं, तो ये पॉलीसोम बन जाता है कि हम कहें कि एक एमआरएनए है, ठीक है, और उस एमआरएनए पे काफ़ी सारे राइबोसोम अटैच हो गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्या बन जाती है? पॉलीसोम बन जाती है। अच्छा, विटामिन ए इज़ एग्जांपल ऑफ, तो ये हमारे पास विटामिन ए किसकी एग्जांपल है? टर्पीन्स की एग्जांपल है। व्हाट इज़ एपोएंजाइम? एपोएंजाइम होता है हमारे पास प्रोटीन पोर्शन, जब हमारे पास को फैक्टर नहीं लगा हुआ, जब को फैक्टर लग जाता है होलो एंजाइम बन जाते हैं। होलो वैसे तो खाली को बोलते हैं ना, यहाँ पे खाली नहीं है, यहाँ पे को फैक्टर लगेगा तो होलो बनेगा। तो अभी वो पूछ रहे हैं एपो का, तो एपो क्या है? सिंपल एंजाइम जिसका को फैक्टर नहीं है। विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में क्या चीज़ है जो नहीं बनती? वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज डार्क रिएक्शन में बनता है, कैल्विन साइकिल में बनता है। TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल को पूछ रहे हैं कि ऑक्सैलो एसीटेट किसके साथ मिलता है? सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ मिल रहा होता है हमारे पास। पिक द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ अबाउट मीजोजोम ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो ये जो बैक्टीरिया की जो, देखो बैक्टीरिया में मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर कोई नहीं है ना। अब ये बैक्टीरियल सेल है, तो बैक्टीरिया में मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर कोई नहीं है, तो बैक्टीरिया में सारे जो फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, DNA रेप्लिकेशन, वो इसकी मेम्ब्रेन पे हो रही होती हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन पे सारे काम करवा रहे होते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन पे इन्विजिनेशन की भी है, तो उसे क्या बोल रहे होते हैं? मीजोजोम बोल रहे होते हैं। तो मीजोजोम में क्या हो रही होती है हमारे पास? इन्विजिनेशन है। एक मिनट सारी ऑप्शन देखना। हाँ ठीक है, सेल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन। ठीक है, तो DNA रेप्लिकेशन वगैरह करवाना, तो ये इसका काम हो रहा होता है। डोमिनेंट गेमिटोफाइट एंड डिपेंडेंट स्पोरोफाइट इज फाउंड इन ब्रायोफाइट। तो ये ब्रायोफाइट की करेक्टरिस्टिक है कि इसमें हमारे पास गेमिटोफाइट डोमिनेट करती है, स्पोरोफाइट इसके ऊपर ग्रो की भी होती है। आपने अगर डायग्राम भी देखी हो, ठीक है, तो ऐसे करके डायग्राम उसने बनाई हुई है, नीचे गेमिटोफाइट बनाया हुआ है और ऊपर ऐसे स्पोरोफाइट बनाया हुआ है। ठीक है, ये उसका गेमिटोफाइट है और ये हमारे पास उसका स्पोरोफाइट है। अच्छा, बोथ रेडियल एंड बायलेटरल सिमेट्री
ये बहुत रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री हमारे पास पाई जाती है, एकाइनोडर्मेट्स में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे लार्वल और अडल्ट स्टेज पे हमारे पास सिमेट्री चेंज हो जाती है। लार्वा स्टेज पे बायलेटरल हो जाती है, अडल्ट पे रेडियल होती है इसकी। तो एक वाहिद है हमारे पास ऐसा फाइलम जहाँ पे 2 सिमेट्री आ रही होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडाप्टेशन प्लान टू कॉप एक्सट्रीम कोल्ड इन्वायरमेंट होगा तो वो फैटी एसिड ज़्यादा कर देते हैं, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड सेल मेम्ब्रेन पे ज़्यादा कर देकर ताकि ठंड को बर्दाश्त करें। अच्छा, कपल चाइल्ड सिस्टिक फाइब्रोसिस एक डिजीज़ है जो कि ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, ऑटो सेक्स क्रोमोसोम पे नहीं है। एक बहुत पेरेंट और कैरियर, उसने ये कहा कि ऑटोसोमल भी है। ठीक है, कैरियर है तो मतलब फिर रिसेसिव वाली कहानी है कि इसका ना क्रॉस बनाते हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर नेक्स्ट चाइल्ड विल हैव सिस्टिक फाइब्रोसिस, तो वही कह रहे हैं दोनों पेरेंट्स के यहाँ कैरियर है, इसको क्रॉस बना लेते हैं। तो नेक्स्ट चाइल्ड की क्या प्रोबेबिलिटी निकलेगी, कैपिटल सी यहाँ पे तो नहीं आएगा, यहाँ पे भी कैरियर बन जाएगा, ये भी कैरियर बन जाएगा। तो ये हमारे पास एक बचा डिजीज़ आ रहा है, तो ये 25%। ठीक है, 25% जो है हमारे पास चांस है कि नेक्स्ट जनरेशन में आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका। स्पर्मेटोजेनेसिस इन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टेक प्लेस इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये इधर हो रही होती है। बैक क्रॉस में क्या होता है, हाइब्रिड को आप उसके पेरेंट से क्रॉस करवाते हो। अब नेक्स्ट कह रहा है DNA स्टैंड ये है। ठीक है, ATGCT है, और वो ये कह रहा है कि हमारे पास इसके साथ बेस पेयरिंग कैसे हो सकती है। आपको पता है कि A के सामने हमेशा क्या होता है, T है। ठीक है, T के सामने A है, G के सामने C, G, और ये आ गया A और T। तो TACGAT, तो ऑप्शन नंबर A हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आ रहा है ये। ठीक है, इन द फूड वेब शोन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म XYZ इज हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स वो होते हैं जो घास वगैरह खाते हैं। जिसने घास शो किया वह ग्रास है, X भी डायरेक्टली खा रहा है, Y भी डायरेक्टली खा रहा है। तो ये दोनों क्या, ग्रास ऊपर भी है लेकिन उसने उसको मेंशन नहीं किया हुआ। तो X एंड Y क्या है हमारे पास, दोनों हर्बीवोर्स हैं। अ मैन विद ब्लड टाइप AB मैरिज विद अ वुमन विद ब्लड ग्रुप O, तो बंदे का ब्लड ग्रुप क्या है, AB है। ठीक है, और वुमेन का क्या है, O है। तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या आएगा, नेक्स्ट जनरेशन में हमें क्या मिलेगा, ब्लड ग्रुप A भी मिलेगा और B भी मिलेगा। ठीक है, यही दो मिलेंगे। 50% क्या मिलेगा हमें, A मिलेगा, और 50% क्या मिलेगा जी, ब्लड ग्रुप B। तो इसमें ऑप्शन नंबर आ रहे हैं A और B। हाँ, द ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लिक्विड मीडियम नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन। जो हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसमें नरिशमेंट का, प्रोटेक्शन का, स्पर्म की किसकी ड्यूटी होती है, तो वो हमारे पास सर्टोली सेल की ड्यूटी होती है कि उन्होंने ये काम करना है, नरिशमेंट भी करनी है और प्रोटेक्शन भी देनी है। जर्मिनल एपिथेलियम में तो सारे ही सेल आ जाते हैं ना, जर्म लाइन सेल सारे ही आ जाए। मेन काम यहाँ पे सर्टोली सेल्स का है। केमिकल कोज द चेंज इन सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड एज शोन। देख हमारे पास यहाँ पे म्यूटेशन हुई है, तो यहाँ पे कौन सी म्यूटेशन हुई है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज हो रहा है, तो ये हमारे पास पॉइंट म्यूटेशन है। द पार्ट इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग। डिटॉक्सिफिकेशन हमें पता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर Q आ जाएगा। Q क्या है हमारे पास, SER है, तो डिटॉक्सिफिकेशन वहाँ पे हो रही होती। अच्छा, विच प्रोटीन प्रोवाइड्स, ये MCQs फिर रिपीट हो रहे हैं। टेंडन और लिगामेंट में हमारे पास क्या पाया जाता है, इलास्टिन आ गया। RNA में क्या चीज़ नहीं होती, थायमीन नहीं होती। थायमीन की जगह वहाँ पे यूरासिल होते हैं। हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, इससे क्या फ़ायदा होता है कि हमें थर्मोस्टेबिलिटी मिलती है। विच वन ऑफ द एंजाइम इज नॉट प्रेजेंट इन कोर ऑफ HIV के कोर में क्या चीज़ नहीं होती, तो ये हमारे पास ट्रांसफरेज नहीं होता। इससे क्या हो गया, ठीक है, ट्रांसफरेज एंजाइम HIV के कोर में नहीं पाया जाता। इन विच बैक्टीरिया ग्रोथ ओनली इंक्रीज इन सेल साइज, तो किस फेज़ में सेल का सिर्फ साइज इंक्रीज करता है, तो वो है लैग फेज़। ठीक है, लॉग फेज़ में डबल हो जाती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। स्टेशनरी में बराबर हो जाती है, डेथ और लाइफ बराबर, और जो डिक्लाइन में टोटल डेथ हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैक्टीरियल डिजीज़, तो ये हमारे पास अल्सर आ रही है, बैक्टीरियल डिजीज़ है। फोटोसिंथेटिक पार्टनर इन लाइकेन, तो हमारे पास क्या होता है, फोटोसिंथेटिक पार्टनर ग्रीन एल्गी होता है। सेल सपोर्टिंग अ हर्बीवोर्स प्लांट, ठीक है,
प्लांट हैविंग एक्स्ट्रा सेलुलोस डेपोजिशन, तो ये हमारे पास स्पोर्टिंग सेल्स में कि देखो जो सबसे पहले होते हैं वो पैरेन्काइम है, जिनमें जब एक्स्ट्रा सेलुलोज आ जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलोज आ जाता है तो इसकी वजह से क्या हो जाते हैं, ये हमारे पास बन जाते हैं कोलनकाइमा बन जाते हैं। जब लिग्निन आ जाता है तो वो हमारे पास सेक्लेरनकाइमा बन जाता है। ये चीज़ को याद रखना, जब लिग्निन आ गया या सेकेंडरी सेल वाल आ गई तो हमारे पास सेक्लेरनकाइमा सेल्स आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, पैरेन्काइमा में हमारे पास टर्गर की वजह से प्रेशर बनता है। ठीक है, टर्गर प्रेशर जो है उसकी वजह से उन्होंने सपोर्ट दी हुई होती है। कोलनकाइमा में एक्स्ट्रा सेलुलोज की वजह से, हाँ इस चीज़ को याद रखना, एक्स्ट्रा सेलुलोज। अच्छा, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू कॉन्ड्रीसाइट। कॉन्ड्रीसाइट हमारे पास क्या होती हैं, कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं, तो ये प्लेकॉइड स्केल होते हैं इनकी बॉडी पे। वुड प्रोड्यूस बाय द एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम इज आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, इसको सेकेंडरी जाइलम हम बोलते हैं। आइडेंटिफाई द फाइलम विद बायलिटरल सिमेट्री, सैक, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड नो सीलोम, तो ये हमारे पास आ रहा होता है फाइलम प्लेटियलमेंथीज। ठीक है, प्लेटियलमेंथीज की सारी करेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ पे भी नहीं एमसीक्यूज में फंसोगे। डाइकोट की क्या करेक्टरिस्टिक है कि रेटिकुलेट वेनेशन होती है। रेटिकुलेट वेनेशन का क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो डाइकोट लीफ है ना, उनके अंदर जो वेन्स होती हैं वो ऐसे फैली हुई होती हैं। ठीक है, ये रेटिकुलेट वेनेशन है। पैरेलल वेनेशन क्या होती है कि हमारे पास ऐसे लीफ हैं और उसके अंदर वेन कैसे आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं, तो ये हमारे पास क्या होती हैं, पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन पाई जाती है मोनोकोट में। अच्छा, नेचुरल रबर इज़ अ टाइप ऑफ, नेचुरल रबर किसकी टाइप है, तो टर्पीन की टाइप आ रही होती है। ठीक है, पॉलीटर्पीन में इसकी एग्जांपल दी हुई है। ग्लाइकोसिसोम विल मोस्ट प्रोबेबली अबंडेंट इन द सीड ऑफ, ग्लाइकोसिसोम देखो जिसने लिपिड कन्वर्ट करना है, तो किसके लिपिड, किसके सीड में लिपिड है, क्या वीट में हमें 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 वो ऑयल निकलेगा, पी प्लांट है, बीन है, क्या हमारे पास पी प्लांट से निकलेगा, बीन से निकलेगा, पीनट से, तो पीनट से हमारे पास ऑयल निकल रहा होता है, तो यहाँ पे हमारे पास ग्लाइकोसिसोम ज़्यादा होंगे। विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर स्टेबलाइज लिपिड बाई लेयर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी पानी की प्रॉपर्टी की वजह से स्टेबल है, तो हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन की वजह से ये इसकी इंटेग्रिटी मेंटेन है। फिर ये बात रिपीट हो रही है, डिजीज़ कॉज बाय द विराइड, हमारे पास विराइड हेपेटाइटिस डी कॉज कर रहा होते हैं। डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेटिक ऑफ साइनोबैक्टीरिया एंड एलजी, किस चीज़ का फ़र्क होता है, एक्सेसरी पिगमेंट का फ़र्क है दोनों में। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक मोनो एक्सेप्ट की बात आ रही है। एक्सेप्ट वाली बात हो, नोट वाली बात हो, तो फ़ौरन पहले इसे अंडरलाइन किया करो कि सारी बातें मोनोकोट वाली हैं। एक्सेप्ट क्या, वैस्कुलर बंडल रिंग में होते हैं। ठीक है, तो ये जी हाँ, ये वैस्कुलर बंडल रिंग में होते हैं, किस में, डाइकोट में। ठीक है, हाँ डाइकोट में, बाकी सारी बातें मोनोकोट वाली हैं। फाइलम प्लेटियलमेंथीज मोस्ट सिस्टम आर पुअरली डेवलप, तो प्लेटियलमेंथीज में हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो पुअरली डेवलप होते हैं। ठीक है, फेलोजेन इज आल्सो कॉल्ड, फेलोजेन जो है हमारे पास इसको क्या कह रहे होते हैं, कोर कैम्बियम भी इसी को कह रहे होते हैं। इंक्रीज इन द पोर्शन, ये बात फिर रिपीट हो रही है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बढ़ेंगे तो ये किस में मदद देते हैं, कोल्ड इन्वायरमेंट में मदद देते हैं, ठंड को बर्दाश्त करने में। मैकेनिकल टिश्यू इन सीड कोट, तो ये सैक्लेरेड आ रहा है। रैपिड मेल्टिंग ऑफ आइस एंड ग्लेशियर इज ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट आ रहा है। अब ये जो है हमारे पास रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया से ली हुई है, यहाँ से एक बैक्टीरियल डोनल सेल है, दूसरा रेसिपिएंट है, तो प्लाज्मिड को ट्रांसफ़र कर रहा है, तो ये हमारे पास हो रही है जी कॉन्जुगेशन हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलजी, तो ये हमारे पास एलजी है। क्लोरेला की एग्जांपल दी हुई है इन्होंने। ठीक है, क्लोरेला क्या है हमारे पास, एलजी है, एक एलजी है। ये भी हमारे पास प्रोटोजोआन है। ठीक है, ये प्रोटोजोआ, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट आ गए, और ये हमारे पास मशरूम्स आ रहे हैं, फंजाई आ रहे हैं, तो ये सिर्फ एलजी है। रैपिड मेल्टिंग ऑफ आइस, फिर वही बात,
ग्रीन हाउस इफेक्ट। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन बाइंड टू द रिसेप्टर लोकेटेड इनसाइड द सेल। तो हमारे पास किस हार्मोन के रिसेप्टर सेल के अंदर पाए जाते हैं? और स्टीरॉयड सेक्स हार्मोन्स, तो वो टेस्टोस्टेरोन है जिसके रिसेप्टर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में पड़े हुए या न्यूक्लियस में मिलती हैं। इन ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन किस पे डिपेंड कर रही है? हेट्रोगैमेटिक मेल पे, कि मेल 2 टाइप्स ऑफ हमारे पास गैमीट बनाता है, एक एक्स के साथ बनाएगा और एक वाई के साथ बनाएगा। तो इस पे डिपेंड कर रही होती है कि नेक्स्ट आने वाली जनरेशन क्या होगी, मेल होगी फीमेल, वो इस पे डिपेंड कर रही। विच ऑफ द फॉलोइंग शो एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन थ्रू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जीन और प्रोटीन हमें बता रही हैं कि ये हमारे पास एवोल्यूशन हुई है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या होता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की सीक्वेंस है COP-OC। ये हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड ऐसे जुड़े हुए होते हैं। इन डायग्राम शो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच लेवल पार्ट ज़ायगोट। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? हमारे पास फर्टिलाइजेशन होती है ओविडक्ट में। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास? ए आ गया। ये यहाँ पे ओविडक्ट में क्या बनता है? हमारे पास ज़ायगोट बनता है। फर्टिलाइजेशन क्यों किधर हुई है? अच्छा, डिक्रीज इन FSH एंड इंक्रीज इन ईस्ट्रोजन कोज पिट्यूटरी ग्लैंड टू सेक्रीट LH। जब FSH गिर जाता है तो LH आ जाता है ताकि ओव्यूलेशन कराई जा सके। अच्छा, पर्सन 44 ऑटोसोम है लेकिन एक सेक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, तो ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होते हैं। अच्छा, इफ़ CGATAG सीक्वेंस ऑफ DNA, तो mRNA से कैसे बनेगा? mRNA से कैसे बनेगा कि देखो C के सामने क्या लगता है? G के सामने C, A के सामने T लगता है, तो mRNA या U लगेगा। ठीक है, AUC, GCUAUC, तो इस पे ऑप्शन हमारे पास A आ रहा है। विच एंजाइम यूज टू ज्वाइन, तो ज्वाइनिंग एंजाइम होते हैं हमारे पास DNA लाइगेज। पार्टिकुलर अरे ऑफ अरेंजमेंट, तो जो क्रोमोसोम है सारे जो 46 क्रोमोसोम की अरेंजमेंट है उसे कैरियोटाइप बोलते हैं। चैप्टर 13 क्लाइनफेल्टर डाउन सिंड्रोम वाला, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम निकालना ना, जहाँ उसने क्रोमोसोम की पिक्चर बनाई है वहाँ ये लफ्ज़ लिखा हुआ है कैरियोटाइप, देखना मिलेगा। अच्छा, इन द गिवन डायग्राम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट लेबल किया हुआ है। 2 आपके पास ओवरी है, 1 ओविडक्ट है। ठीक है, 2 आपके पास क्या है? ओवरी, 1 ओविडक्ट। हाँ, 1 ओविडक्ट, 2 ओवरी, 3 यूटेरस और 4 सर्विक्स। तो इस पे ऑप्शन नंबर B आ रहा है। नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रेट्स जब नाइट्रोजन में कन्वर्ट होते हैं तो डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं इसे। इन पी प्लांट रिंकल सीड शेप इज कंट्रोल बाय R एंड कैपिटल R एंड स्मॉल r रिस्पेक्टिवली। द क्रॉस बिटवीन, कौन सा क्रॉस है जो 1:1 देगा? तो हम इसमें हमारे पास ये वाला क्रॉस है जो 1:1 देगा। कैसे इसे बना लेते हैं कि कैपिटल R स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r। ये देखो, कैपिटल R स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r। तो हमारे पास क्या है जी? यहाँ पे देखो 1:1 आएगी कि 1 हेट्रोजाइगस आ रहे हैं और 1 रेशो किसकी आ रही है? होमोजाइगस की आ रही है। तो इस पे जो ऑप्शन है C करेक्ट ऑप्शन बनता है। ये टू प्रूव द DNA रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, मीजर्स एंड स्टाल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, तो नाइट्रोजन 15 वाला सैंपल जो बॉटम में मिला था कितने मिनट में मिला था? वो 0 मिनट में मिला था। ठीक है, फिर आहिस्ते आहिस्ते लाइट होता गया तो ऊपर चला गया था ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर स्टॉप कोडॉन एक्सेप्ट। ठीक है, फिर एक्सेप्ट डाला हुआ तो ये AUG है। AUG आपको पता है ये हमारे पास क्या होते हैं? ये स्टार्ट कोडॉन है और ये तीनों स्टॉप कोडॉन है। ये बात भी आ गई हमारे पास MCQs में। अच्छा, फीमेल हैविंग, इसको छोड़ो, ये डॉलर को 44 + XO, तो ये हमारे पास टर्नर सिंड्रोम की बनती है। मिसिंग सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, मिसिंग सेक्स क्रोमोसोम। हीमोफीलिया इज मोर कॉमन इन मेल देन फीमेल बिकॉज द ट्रेट इज, हीमोफीलिया की जो ट्रेट होती है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव होती है। और वो कौन सी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है? X लिंक्ड रिसेसिव है। ठीक है, X लिंक्ड
रिसेसिव होती है। ड्यूरिंग ट्रांसलेशन द अमीनो साइड tRNA अटैच टू स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट। यार इसने ये वाला MCQ उसने गलत बनाया हुआ है। स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट पे तो ये वो नहीं होते, हमारे पास लार्ज सब यूनिट पे वो उसके AP साइड बने होते हैं, लेकिन इसकी साइड A बन रही होगी। ठीक है, इसका ये करेक्ट आंसर बनेगा। When true breeding red and white flower were crossed, all pink are produced. When pink flower are self crossed, ठीक है, तो हमारे पास इसमें क्या रेशो आ रही होती है, 50% आ रही है। ठीक है, इसको क्रॉस बना के देख लेते हैं। R1 और R2, ठीक है, R1 और R2, R1 आ गया, R1 R2 आ गया, R2 R1 आ गया, R2 और R2 आ गया। तो हमारे पास यहाँ पे जो है ना पिंक फ्लावर की परसेंटेज बनती है, ये पिंक आएगा और ये हमारे पास क्या आ रहे हैं, पिंक आ रहे हैं। तो ये बनेगा 50%। हाँ, Leydig cell are found in the testes that are involved in the secretion of Leydig cell। क्या कर रहे होते हैं, हमारे पास टेस्टोस्टेरोन बना रहे होते हैं। LH आता है जो इन्हें कहते हैं टेस्टोस्टेरोन बना। आइडेंटिफाई द, ये बात फिर रिपीट हो रही है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है हमारे पास, ओविडक्ट में है, बी में हो रही है। ठीक है, ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच, फिर पॉलीसोम रिपीट हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच, तो ये स्टार्च वाला हमारे पास क्या है, मिसमैच है। वट कैन बी फाउंड इन बोथ DNA एंड mRNA, हमारे पास क्या चीज़ है जो सब दोनों में मिलेगी, शुगर फॉस्फेट, राइबोज, थायमीन या डब, तो शुगर और फॉस्फेट दोनों में मिल रही होती। द कंपाउंड दैट इंटर क्रेब्स साइकिल फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल में क्या चीज़ इंटर होती है ग्लाइकोलाइसिस से, तो वो है हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम A। ठीक है, हाँ ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में पायरुविक एसिड बनेगा, फिर उसकी ऑक्सीडेशन होगी तो फिर ये बन। ठीक है, मेसोसोम इनफोल्डिंग है सेल मेम्ब्रेन की बैक्टीरिया में भी पहले ड्रा करके बताई थी। तो ये हमारे पास DNA रेप्लिकेशन करवा रही होती है। काइटिन इज फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ फंजाई विच इज आल्सो फाउंड एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। इंसेक्ट्स के आर्थ्रोपोड्स कहते हैं इंसेक्ट्स को। ठीक है, इंसेक्ट्स के एक्सोस्केलेटन में भी हमें क्या मिल रही होती है, यही काइटिन मिल रही होती है। विच स्ट्रक्चर इज द जेनेटिक मटेरियल वायरस, 1 2 3 4, जेनेटिक मटेरियल क्या है वायरस का, 1 तो उसने कोट बनाया हुआ है तो ये 2 है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है जेनेटिक मटेरियल 2, तो ऑप्शन नंबर A। फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन लिपिड की वजह से है। विच टर्म डिस्क्राइब बोथ कोलेजन एंड हीमोग्लोबिन, कौन सी टर्म है जो दोनों को एक्सप्लेन कर रही है, वो है कि दोनों ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, डार्क रिएक्शन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, केल्विन साइकिल में ये कहा। अब बटरफ्लाई एक्सक्रीट इट्स वेस्ट थ्रू मेलफिजन ट्यूब्यूल्स, ये हमारे पास आर्थ्रोपोड की कैरेक्टरिस्टिक्स में ये चीज़ लिखी हुई है। द कैम्बियम एंड द मेरिस्टम आर द एग्जाम्पल ऑफ ग्रोथ टिश्यूज। ठीक है, बैक्टीरियल मेम्ब्रेन डिफर फ्रॉम यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन इन लैकिंग, बैक्टीरियल मेम्ब्रेन में क्या चीज़ नहीं होती, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। द DNA इज प्रेजेंट इन, DNA किस में मिलेगा हमें, DNA मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में और प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है हमारे पास, प्लाज्मिड होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA इन बैक्टीरिया। आपने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी होगी सारी, इसी पे करते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच, कौन सा हमारे पास है जो कि मिसमैच है, तो ये कैसीन क्लोटिंग है। बाकी सारे मैचेस ठीक है, ये वाला मिसमैच है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द सीलोमेट एक्सेप्ट, ठीक है, सीलोमेट हैं अब किसके अलावा, तो ये एशियल मैंथिस जो है हमारे पास सीलोमेट नहीं होते, स्यूडोसीलोमेट है ये। ट्रैक थ्योरी इंक्लूड आर, ट्रैक थ्योरी का मतलब ट्रांसपायरेशन, एडिशन, कोहेजन, टेंशन। ट्रांसपायरेशन, टेंशन, एडिशन, तो ये ट्रांसलोकेशन है, क्योंकि इसने एक्सेप्ट पूछा हुआ है। एन ऑर्गेनिज्म विद क्लोरोफिल ए, फाइकोबिलिन एंड हेट्रोसिस्ट, इसको क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरियम की बात है। विच ऑर्गेनेली विल हैव मोर एक्टिव लिवर सेल आफ्टर अल्कोहल इनटेक, तो हमारे पास पारोक्सिसोम्स जो हैं उसमें ज़्यादा होंगे।
प्रॉपर्टी ऑफ वाटर जो कि मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी जिसने मेंटेन रखी हुई है, किस वजह से? हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन की वजह से। बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाई जाती है हमारे पास लैक्टोज में। कॉजेटिव एजेंट फॉर हेपेटाइटिस देखो चौथी पांचवी दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो ये विराइड आ गया। फिजिकल मेथड यूज टू कंट्रोल, फिजिकल मेथड में पेस्चराइजेशन आ रहा है। बाकी ये जो है ना, ये एंटीसेप्टिक, ये भी केमिकल है। डिसइंफेक्टेंट भी क्या है हमारे पास? केमिकल आ गया। और एंटीबायोटिक भी क्या आ गया? केमिकल आ गया। ये सिर्फ होते हैं, सिर्फ हमारे पास फिजिकल होते हैं। द प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में हमारे पास ATP, NADPH और ऑक्सीजन बनेगा। द सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड कॉल्ड एंटीकोडोन इज अ पार्ट। एंटीकोडोन किसका पार्ट होता है? वो हमारे पास पार्ट है tRNA, ट्रांसफर RNA का। सेकेंडरी जाइलम इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम। ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ शेल्ड एग, ड्राई स्किन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इस एवोल्यूशनरी अडाप्टेशन ऑफ लेजर्ड। तो ये हमारे पास रेप्टाइल की करेक्टरिस्टिक है कि इनके शेल्ड एग हैं, ड्राई स्किन होती है, और ये सारी। ऑल ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्ड्रीसाइट, कार्टिलेजिनस फिट फिशेस की करेक्टरिस्टिक एक्सेप्ट, इसमें हमारे पास अपर क्यूलम ओवर गेज, तो ये ऑस्टियोसाइट की करेक्टरिस्टिक होती है। ठीक है, बोनी फिशेस की करेक्टरिस्टिक है ये। साइक्लोसिस मूवमेंट होती है हमारे पास, स्ट्रीमिंग मूवमेंट है साइटोप्लाज्म की, तो ये माइक्रोफिलामेंट कंट्रोल कर रहे होते हैं जो कि उसकी साइटोजेल में पड़े हैं। बैक्टीरियल सेल एब्जॉर्प्शन ऑफ DNA फ्रॉम मीडियम, जब मीडियम से उठाता है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन करता है। ठीक हो गया। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला इन बैक्टीरियल सेल इज शोन इन, अब एक ही साइड पे काफ़ी सारे आ रहे हैं, तो ये बनता है जी लोफोट्रिकस बनेगा। व्हेन tRNA कैन बाइंड, विच tRNA कैन बाइंड MR। अब देखो कोडोन क्या लगा हुआ है UAC, तो इसके सामने रहेगा AUG। AUG वाला जो tRNA होगा वो इसके साथ बाइंड करेगा, तो AUG वाला tRNA ऑप्शन नंबर B आ गया। इफ़ अ मैन विद ब्लड ग्रुप M मैरिज विद द वुमन, तो MN ब्लड ग्रुप आ जाएगा ऑप्शन 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रोड्यूस फ्लूइड प्रोटीन ऑफ सीमन, तो हमारे पास सेमिनल वेजिकल, बर्बोयूरेथ्रल ग्लैंड आगे, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सारे सीमन बनाने में इसका रोल है। ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज इनहैबिटिंग सेम स्पेस, तो ये पॉपुलेशन आ गया। द प्रेजेंट जिराफ नेक, लॉन्ग नेक इज कंपेयर टू द एंसेस्टर, लेमार्क बिलीव इट कुड बी ड्यू टू इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, क्योंकि आज का जो जिराफ की नेक है वो पुराने ज़माने में लंबी होगी तब, तो ये इनहेरिट होके आती आ रही है। क्रम्पल्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर दैट आर फाउंड इन द स्टेज ऑफ जिराज सक्सेशन, तो ये फोलियोज लाइकन है, लीफ लाइक जो स्टेज होती है। ओव्यूलेशन इज स्टिमुलेटेड बाय द शार्प इंक्रीज, तो ये LH है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से ओव्यूलेशन हो जाती है, और ये ओव्यूलेशन होती है 14th डे पे। रेस्पिरेशन इज मोर एफिशिएंट इन लैबोरेट, इन बर्ड्स में एफिशिएंट होती है। मोस्ट फोटोसिंथेटिक फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, बड़ा मशहूर है MCQs ये भी। नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम कोवलेंटली बाउंड, जब कोवलेंटली बाउंड हो जाता है तो ये कोएंजाइम बन जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ SER, SER का कौन सा फंक्शन नहीं होता, तो वो है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, बाकी सारे फंक्शन उसके हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम फैक्ट्री न्यूक्लियोलस है। ठीक है, हाँ, न्यूक्लियोलस में राइबोसोम बनते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम है। कंप्लीट मेच्योर इन्फेक्शियस पार्टिकल इसे विरियन बोलते हैं। हेट्रोस्पोरी स्पर्मेटोफाइट की कैरेक्टरिस्टिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ड्रीसाइट, ये दोबारा से आ गया, नॉट प्रॉपर्टी आ गया। प्रेजेंस ऑफ अपर क्यूलम, ठीक है। इन लाइट डिपेंडेंट स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो हमारे पास सबसे आखिर में इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करता है, वो NADP है। ओ 2 हो गए हैं, ठीक है। NADP फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो ये बचे सारे MCQs आपके पास पेपर में जो कि हैं आए हुए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।